सभी ग्राम वासियों को, सभी मोहल्ले वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, भैया जागकर सोते रहना, क्योंकि हमारे गांव में ड्रोन कैमरे वाले चोर आ गए हैं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज के समय में, अभी कुछ दिनों के समय में पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है ड्रोन कांड का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये ड्रोन देखकर लोग सहम जा रहे हैं। ये ड्रोन रात के वक्त उड़ रहे हैं और कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोग रात को सो भी नहीं रहे हैं। ड्रोन आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं और लोगों को गोली मार रहे हैं, लोगों का गला काट दे रहे हैं। सूत्रों से ये भी पता लग रहा है कि ये चोर हैं और ये रेकी करते हैं और रेकी करने के बाद वो चोरी करते हैं। ये चोर गला काट रहे भैया, गला, ना तो बच्चों को बख्शीश कर रहे, ना बुजुर्गों को, ये सिर्फ और सिर्फ गला काट रहे हैं। अब बहुत हड़कंप, पूरा प्रशासन, पूरे अधिकारी सभी हलाकान हैं। बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है और जन साधारण डरे हुए हैं, घर में दुबके पड़े हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, हापुड़, मेरठ, बिजनौर, इन सब क्षेत्रों में, यूपी के क्षेत्रों में काफी हड़कंप मचा हुआ है और ये हड़कंप बहुत ही भयावह, यानी हाईटेक हड़कंप। इससे पहले और तमाम हड़कंप मचते थे कि चोटी कट रहा है, कोई सील कूट के जा रहा है, कोई गड़ंत गाड़ रहा है, लिए जा, कहीं गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो अब ये हाईटेक यानी कि ड्रोन का हड़कंप, और ये बहुत भयावह है और बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी चली गई है। इसमें पूरा पुलिस प्रशासन, राज्य शासन, पूरे सब लोग हलाकान हो रहे हैं और सारे जो जरूरी काम हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण काम हैं, उन कामों को छोड़ के इन सब चीजों में लग रहे हैं कि कहाँ कोई किसको मार दिया, किसका कोई कत्ल कर दिया, कोई गोली मार दिया। मान लीजिए किसी से आपसी रंजिश है तो वो मार के बता दिए कि वो ड्रोन वाले मार के चले गए। और तमाम पिछले, यानी तमाम 10 साल पुराने वीडियो को ला ला के उसमें डाल रहे हैं कि देखिए वो चोर पकड़ाया, ये मारा, या ऐसा हुआ। ये सब चीजों से बहुत प्रशासन और जन साधारण बहुत ही हलाकान हो रहे हैं। तो मतलब जो हमारी जानकारी, हम वहां तो गए नहीं हैं इन जगहों पर, हम तो प्रयागराज में हैं, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में रहते हैं आसपास में, यहाँ तो कोई ड्रोन नहीं दिखा। ड्रोन कई चीजों के लिए उड़ाए जाते हैं। पुलिस जो है पेट्रोलिंग के लिए भी ड्रोन उड़ाते हैं और किसान लोग अपने खेतों में दवाइयाँ, पानी सब छिड़कने के लिए भी ड्रोन उड़ाते हैं। कभी कभी हेलीकॉप्टर भी काफी नीचे से जाता तो उसको भी ड्रोन बता रहे हैं, या कोई भी रात को उपग्रह कुछ भी गया, जैसे जहाज वगैरह चमक रहा है तो उसको भी ड्रोन बता रहे हैं। और बता के और तमाम असामाजिक लोग, जैसे कि जिनको कोई काम नहीं है, वो तमाम इसमें मजे भी ले रहे हैं। उनको कोई काम है नहीं, तो इस, जैसे कहते हैं जलती हुई आग में घी डालना, तो इनको कोई काम नहीं है तो इन चीजों में वो सम्मिलित होकर इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब जेजी दे रहे हैं अफवाहों को। और इसमें पूरी तरह से जनता हलाकान है। और जो नहीं विश्वास करने वाला है, यानी किसी का कोई जान कैसे ले सकता है, यानी किसी को ड्रोन से कोई, भाई जैसे कोई किसी का गला काटेगा तो ड्रोन से कैसे कोई गला काट सकता है? ऐसा कौन निशानची है, कौन निशानेबाज है, कौन ऐसा चोर है जो 1 से 1.5 लाख या 2 लाख का ड्रोन खरीद के रेकी करेगा, फिर वो चोरी करेगा। और ड्रोन तो ऐसी चीज है कि वो दिखता भी है, उसमें आवाज भी होती है। ड्रोन से रेकी करेगा फिर वो चोरी करेगा। बताइए कौन सा ऐसा चोर है? वो ड्रोन कहाँ रखेगा? पुलिस के निगाह में, प्रशासन की निगाह में सब चीजें तो आएंगे। ऐसा तो बहुत बड़ा चोर के पास जगह होगा नहीं, या बहुत हाईटेक चोर होगा भाई कि उसके लिए वो ड्रोन के लिए छत बनवाया होगा, वहां छुपा के रखता होगा, चारों तरफ घिरा होगा, ऐसा कुछ होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इसको बोलते हैं कि 1 हाथ ककड़ी और 9 हाथ का बिया। बात कोई छोटी सी है लेकिन उसको बढ़ा के 9 हाथ का कर दिया जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा सरकार का और आम पब्लिक का नुकसान होता है। जो अधिकारी, जो कर्मचारी अपने सुचारू रूप के अपना डेली के काम कर रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के और इस भयावह उपद्रव में, मतलब इसके बचाव में, इसके सुझाव में, लोगों को समझाने में उनका समय जा रहा है। ऐसे ही मैं चोटी काटने वाले का भी बहुत ज्यादा विरोध करी थी। और आज के हाईटेक जमाने में हर जगह, मतलब जितने आजकल देखिए सड़कों पर भी सीसी कैमरा लगा है, गलियों में लगा है। कोई एक्सीडेंट होता है उसमें कैप्चर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आदमी झूठ बोल सके। तो ऐसा कोई सीसी कैमरा में आया होगा? कोई भी एक सीसी कैमरा दिखाया जाए, कोई भी, तो कि ड्रोन आया और किसी का गला काट के चला गया, या ड्रोन से जब कोई गोली चलाए किसी व्यक्ति को लगा, या ड्रोन से कोई उतर को चोरी किया,
किसी भी तो सीसी कैमरा में आया होगा। तमाम चीजें, तमाम उपद्रव, तमाम लड़ाई झगड़ा, तमाम चीजें सीसी कैमरा में आते हैं। पग पग पर सीसी कैमरे लगे हुए हैं। लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर ले कि हाँ फला आदमी आया और उस फला आदमी को मार के चला गया। तो जो व्यक्ति को मारा, जो मारा गया, उसका फोटो रहेगा, उसको पुलिस को दे तो उसका वेरिफिकेशन होगा कि हाँ ये सही है कि गलत है, तो समझ में आता है। लेकिन यही है कि इसमें कोई है नहीं, कोई भी इसमें पात्र नहीं है, बस सब कुपात्र हैं भरे हुए और उसको अफवाह उड़ा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। हर सावन के महीने में ही कहीं गणेश जी दूध पिए, आज के 20 साल पहले, कहीं सील लोढ़ा कूट के कोई चला जा रहा है बंद कमरे में, बोलते हैं ताला बंद है, सील लोढ़ा कोई कूट के चला गया। फिर किसी की चोटी कट गई। चोटी कटने का जब अफवाह उड़ा था तो उसमें भी कई लोगों की हादसे से, भय से मृत्यु हो गई थी कि कोई सुना दिया कि उनका चोटी कट गया तो घर में कोई डर के मारा बच्ची खत्म हो गई, कोई बूढ़े खत्म हो गए। तो ये बहुत पाप का कर्म है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो चल रहा है हेलीकॉप्टर वाली बात, जो पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है, संभल, हापुड़, मुरादाबाद, जितने भी ये शहर बड़े बड़े हैं इनको कैप्चर किए हुए हैं। तो अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं लगाया गया तो इस बढ़ते बढ़ते पूरे अपने यूपी से बाहर भी निकल के उपद्रव मचाएंगे। तो जो भी ऐसा अफवाह उड़ाता है, मतलब पुलिस प्रशासन से, राज्य शासन से यही कहूंगी कि जो भी ऐसा अफवाह उड़ाता है उन्हीं को पकड़ के जेल में डालो आप। अपनी यूपी पुलिस भी यही बताई है कि जो भी इस उपद्रव में शामिल पाया जाएगा उसको एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो अफवाह को बढ़ाने के लिए हो या ड्रोन उड़ाने के लिए हो। ड्रोन उड़ रहा है तो वो कई कारणों से उड़ता है। पुलिस भी निगरानी करने के लिए ड्रोन उड़ाती है। कहीं कोई उसको समाचार, कोई सूचना मिला, कोई भाग रहा है, कोई गाड़ी लेकर भाग रहा है तो उस गाड़ी का नंबर जानने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो आप लोग पहले अपने कान को देखें, कौआ को बाद में खदेड़ें। कान सुरक्षित है, कौआ को मत खदेड़ें, कहावत है पुरानी, सब मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग अगर इन चीजों में पड़ेंगे तो आप लोग को दंडित होना अनिवार्य है, आपको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास खाली समय है। बहुत 100 लोगों में 2-4 लोग ऐसे ठलहे बैठे रहते हैं कि उनको कुछ नहीं मिलता तो इसी में घुसे पड़े हैं और पूरे अपने सिस्टम को हिला के रख दिए हैं। ड्रोन कांड, लोगों का कत्ल हो रहा। सबसे बड़ी बात तो ये, जो कुछ लोग मारे गए, निर्दोष लोग जिनका कत्ल हुआ, कुछ शहरों में गोली मारी गई या उनका कत्ल किया गया, उनको ऐसे ही मारा गया। तमाम लोगों को पकड़ के बोल रहे हैं कि ये चोरी किए हैं, वो नहीं भी चोरी किए फिर भी उनको मार रहे हैं, निर्दोष लोग हैं। तो इन चीजों से बचें, कानून को हाथ में न लें, अफवाह न फैलाएं। हाँ, अगर कोई लीगल चीज आपको दिखती है तो आप तुरंत पुलिस को फोन करें। आपके पास सभी नंबर हैं, डायल करें उनको, कई वरिष्ठ लोगों के बीच में उनको रखें और पुलिस आए तो उनको उनके हवाले कर दें। लेकिन आप कानून को अपने हाथ में रख के, और कोई भी अगर ड्रोन उड़ा तो उसको बोलें कि हाँ चोर या आतंकवादी ड्रोन उड़ा रहे हैं। जब हम इस समाचार को पहले पहले सुने, बच्चे लोग बताए क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं, तो हमारे ये नहीं समझ में आया कि हाँ ड्रोन आया, ड्रोन ये कर रहा है। मैं बोली भारत सरकार की इतनी चाक चौबंद सुरक्षा में कैसे, मतलब हमको तो ये लगा कि कहीं बाहर अपने पड़ोसी देश का अगर ड्रोन भी ऐसे आके अपने भारत में उपद्रव मचाए, तो हमको तो यही डर लगा कि भाई कोई पड़ोसी देश वाले थोड़ी ना आ गए कि ऐसे इस तरफ से कोलाहल उपद्रव मचाए। तो भाई ऐसी व्यवस्था नहीं कोई बाहर आ गए, लेकिन अपने घर के ही लोग जो है, भेदी लोग या घर के ही लोग सुचारू रूप से कोई काम चल रहा है तो उसमें छेद कर रहे हैं, उसमें जो व्यवस्था में सेंध मार रहे हैं, तो ये बहुत गलत बातें हैं। इसका मैं विरोध कई बार करी हूँ। इन सारे अफवाहों का मैं विरोध और खंडन करती हूँ कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, न तो सील कूटने वाले में, न गणेश जी का दूध पीने वाले में, न तो चोटी काटने वाले में, और न तो ये हाईटेक जो ड्रोन कांड हो रहा है, ये भी पूरी तरह से खारिज करती हूँ। और आप लोग जो जन साधारण हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने से डर रहे हैं, माताएं उनको स्कूल नहीं भेज रही हैं, जो घर के लोग नौकरी या बिजनेस में जाते हैं रात को बिरात को, जिनका नाइट शिफ्ट है, वो डर रहे हैं, तो आप बिल्कुल न डरें। हाँ, लेकिन उपद्रवियों से सावधान रहें, क्योंकि कोई ड्रोन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, ड्रोन आप देख रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो ड्रोन नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, या उनके ये ड्यूटी में शामिल है कि वो ऐसा कर सकें। अब अगर ड्रोन उड़ रहा है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? किसी भी सीसी कैमरा में तो आया होगा ड्रोन
कितना भी ऊपर हो, ड्रोन में कोई व्यक्ति रहेगा, या मान लीजिए चलो उसमें सिस्टम ही ऐसा है कि किसी को आप गोली मरवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई देखा होगा। इस कांड का जो कर्म कांड आप बता, इस कांड का कोई भी लाइव तस्वीर आपके पास है? अगर हो तो पुलिस को दो, पब्लिक को बताओ कि हाँ देखो ड्रोन से ये तलवार निकली और इस व्यक्ति का गला कट गया, या ड्रोन से ये गोली आई इस व्यक्ति को लग गया, या ड्रोन से वो चोर रस्सी से उतरा और यहाँ इसमें छत पर घुस गया। कुछ है? अगर ऐसा है तो आप पुलिस को दो, ऐसा नहीं है तो जो इस अफवाह को पहली बार फैलाए उसी को पकड़ के पुलिस के हवाले करके उसी को मारें, और जो श्रृंखला उनसे जुड़ी हो उन सब को दंडित और दंड के वो अधिकारी हैं। क्योंकि मैं ऐसे कई बार बताई हूँ कि जहाँ जो है सुचारू रूप से भारत के सभी कार्य चल रहे हैं उनको चलने दें। मजाल नहीं है कि अपने भारत की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगा के अपने पड़ोसियों का, पड़ोसी देशों का ड्रोन आके हमारे भारत में कुछ उपद्रव मचाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने भारत में अगर ऐसे उपद्रवी हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं से निपटना चाहिए। ये समय निकाल के मैं वीडियो बनाई हूँ क्योंकि हमको बड़ा मतलब जब ये हम समाचार सुने सोशल मीडिया में तो हमको बहुत ही एक भय लगा कि अगर ऐसा हुआ, अब ऐसे सुरक्षा में सेंध लगी, बाहर के ड्रोन आके अपने भारत में उपद्रव ऐसा मचा रहे हैं तो गलत है। लेकिन हमारी सीमा इतना सुरक्षित है कि यूपी तो एकदम से अंदर है, यूपी है अपना, मध्य प्रदेश, ये सब तो बहुत अंदर है। पहले तो अपने हमारे जो सैनिक भाई हैं पहले उनसे लड़के तो अंदर आए, नहीं आ सकते। तो आप लोग जो हमारे आसान जिंदगी से जुड़े हुए जो हमको देखते हैं वही तो हमारी ये बात सुन पाएंगे। मैं उनको बताना चाहती हूँ भाई, बाकी अफवाहों की तरह ये भी अफवाह है। जब मैं चोटी काटने का निंदा की थी, उनको झुठलाई थी, तो बहुत सारे लोग हमको गाली दिए थे कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है, तुम्हारे साथ हो तो पता लगे। तो मैं एक भी बोली कि एक भी वीडियो, सीसी कैमरा, कुछ भी प्रत्यक्ष रूप में कोई दिखा तो बोलते हैं कि वो दिखता नहीं, ऐसे काट के चला जाता है। अरे ड्रोन तो दिख रहा है ना भाई, ड्रोन तो ऐसे नहीं चला जा रहा है। ड्रोन में आप अगर कैसा कुछ चीज हो रहा है, सीसी कैमरा है, आपके पास मोबाइल है, तमाम चीजें हैं, हाईटेक चीजें, आप उनसे फोटो लो। तो जितने बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें लेकिन काफी सुरक्षा में भेजें। जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो भी सुरक्षा में भेजें। अब जैसे कि बस से कोई जा रहा है, नाइट शिफ्ट में कोई जा रहा है, कोई बीमार जा रहा है, अब उनको पकड़ के गाड़ी को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं कि इसमें चोर बसे हैं, इसको दिखाओ, इसमें कौन है, क्या बदतमीजी है। अरे लोगों को जीने दो। ड्रोन का आप कौन होते हैं ड्रोन को जानने वाले कि भाई ड्रोन किसका है? ये पुलिस प्रशासन से आप बताओ, पुलिस प्रशासन अपना राज्य शासन इस पर निगरानी रखे कि इसको करे कि आप कौन होते हैं कानून हाथ में लेने वाले। और आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि इनके ऊपर एनएसए लगनी ही चाहिए, जैसे कि आगे के समय में कोई ऐसा उपद्रव न हो। काहे कि इससे अउन्नति होती है। जो लोग तमाम बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो परीक्षा देने जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, उनके माता पिता उनको भेज ही नहीं रहे कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, आप मुरादाबाद में, संभल में, हापुड़ में आप जाओ मत, ड्यूटी ज्वाइन मत करो, ये सब चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा हो जाएगा। तो ये जो नुकसान है ये कौन बर्दाश्त करेगा, कौन देगा, कौन भरपाई करेगा? हमसे जो लोग जुड़े हैं, जो कमेंट करते हैं, जो हमसे पर्सनल फोन करके बात करते हैं, अब उनके बच्चे जैसे हापुड़ में जाने वाले हैं या मुरादाबाद पढ़ने के लिए जाने वाले हैं या संभल में जाने वाले हैं, या उनके बच्चे वहाँ अकेले रह रहे हैं, अब उनके माता डरे पड़े हैं, उनको नौकरी ज्वाइन करने नहीं जाने दे रहे हैं, उनको परीक्षा देने नहीं जाने दे रहे हैं कि वहाँ तो ऐसे उपद्रव है, वहाँ ड्रोन है, वहाँ तुम्हारा कोई गला काट देगा, तुम्हारा कोई मतलब चोरी करने के लिए आएगा, तुमको मार देगा। आज के जमाने में जो डिलीवरी देते हैं अमेजोन वाले, जो भी लोग हैं, लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको भी पकड़ के मार रहे हैं, चोर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो मैं उन जो असामाजिक तत्व हैं, जिनका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है, जो 8वें अजूबे हैं कि उनके सिवाय ये सब चीजें कोई कर ही नहीं सकता, वो शांत हो जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन नुकसान करके, नुकसान लोगों को पहुंचा के। बच्चे ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे, परीक्षा देने नहीं जाएंगे, उनका पूरा साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये जो पाप का जो कर्म है ये किसके ऊपर जाएगा? यही होता है सामूहिक पाप कर्म, जिसका सामूहिक दंड भी मिलता है। बोलते हैं एक साथ कोई दुर्घटना हुई तो क्या सब पाप किए थे? हाँ, यही पापी रहते हैं जो एक साथ दुर्घटना में, कहीं नदी में, कहीं तालाब में, कहीं हवाई जहाज से, कहीं यही सामूहिक कर्म है, पाप कर्म, जो बंध के उनको दंडित ही सामूहिक दंड भी दिया जाता है। तो आप लोग संभल जाएं। अभी कलयुग में देख भी रहे हैं कि कोई भी अच्छे या बुरे फल का कर्म तुरंत मिल रहा है। एक ऐसा तमाम कोई चीज आए, जैसे बोलते हैं वो तो बहुत धार्मिक है, फिर कष्ट क्यों पा रहा है? आप लोग इन सब चक्करों में मत पड़ें।
आप लोग शांत हो जाएं। अभी जो अफवाह है, इस अफवाह को यहीं पर दबा के रखें। पुलिस प्रशासन का ये काम है कि ड्रोन क्यों उड़ रहा है, कहाँ से आया। आप लोग को ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं, आप अपने रोजी रोटी में लगें। और जो नए बच्चे भयभीत होके बैठे हैं, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, यानी उनके माँ बाप नहीं भेज रहे हैं, उनको परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, उनके माँ बाप नहीं भेज रहे हैं कि इन क्षेत्रों में मत जाओ, यहाँ ड्रोन चल रहा है, कत्ल हो रहा है, कई लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया है, तो कौन नहीं भयभीत होगा। भाई जान से बढ़ के क्या है, बेगुनाहों को तो मार रहे हो, बच्चों को माँ बाप भेज के अपना ये सब थोड़ी ना करवाएंगे। तो सबको सुचारू रूप से जीने दो। राज्य प्रशासन से, योगी जी से यही प्रार्थना है कि जैसे अभी इतना कुछ योगी जी बहुत कुछ अच्छा किए, इन उपद्रवियों लिए अलग से कुछ जरूर दंड प्रदान करें, मैं भी यही चाहूंगी। और मैं इस बात का सिरे से खंडन करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी सुखी रहें, सुरक्षित रहें। भगवान भोलेनाथ, देवी दुर्गा मैया से प्रार्थना करूंगी कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अफवाह में न पड़ें। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।